हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक टेक्निकल। दोस्तों, जैसा कि शीर्षक है बस्ता पर ब्रेक, इसको देख कर ही शायद आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि आखिर यह क्या चीज़ है, किस चीज़ पर ब्रेक लग गया है। तो वास्तव में यह न्यूज़ जो है वह बहुत ही काम का न्यूज़ है और भारत सरकार के द्वारा यह गाइडलाइन जारी किया गया है। अगर आप अभिभावक हों या शिक्षक हों या किसी भी कम्युनिटी से ये किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, आपके लिए यह न्यूज़ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह न्यूज़ आपके बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले आप लोगों को मालूम होगा कि बच्चों के प्रमोशन पर कोई रोक नहीं लगता था। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, माने बच्चे आगे चले जाते थे, लेकिन 10th क्लास में जाकर के जो बोर्ड एग्जाम होता था उसके बाद ही फेल या पास का प्रावधान था। बट ये सरकार की नीति थी, लेकिन इसमें सरकार की नीति में थोड़ा-सा बदलाव हुआ है, बदल हुआ है। तो वह क्या फेर-बदल हुआ है, आइए ज़रा देखते हैं भारत सरकार का गज़ट नोटिफ़िकेशन को। उस गज़ट नोटिफ़िकेशन में क्या फेर-बदल किया गया है बच्चों के एजुकेशन के मामले में। तो देखिए, यह नोटिस है, भारत का राजपत्र द गज़ट ऑफ इंडिया CGDL CGDL-E, कितना नंबर है इसका? असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाग 2 खंड 3 उपखंड पार्ट 2 प्राधिकार के प्रकाशित पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, नई दिल्ली, शनिवार दिसंबर 21, 2024। अग्रहाण्य 30/1946। देखिए, शिक्षा मंत्रालय के लिए है, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, अधिसूचना नई दिल्ली 16 दिसंबर 2024। केंद्र सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड 4 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2024 है। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को लागू होगी। देखिए ध्यान से, पहले एक नया नियम आ रहा है, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2024। क्या ना भाई? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2024 है, जो संशोधित किया गया है। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतः स्थापित किया जाएगा। अर्थात भाग 5 क कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना है। मतलब क्या है? जैसे कि 16 का रीति और शर्तें जिनके अध्ययनाधीन किसी बालक को रोका जा सकता है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा की नियमित परीक्षा होगी। देखिए, ऐसा होता भी है, ये बात नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है। यानी कि 5वीं का अगर स्टूडेंट है उसको 6ठी में, 8वां का स्टूडेंट है उसको 9वीं में, यानी कि प्रमोट कर दिया जाता है, रोका नहीं जाता है। लेकिन नया जो शिक्षा अधिनियम 2024 जो आया है, उसके तहत क्या आया है, इसको देख लीजिए जरा। उप नियम 1 में निर्दिष्ट, पहला तो ये बात हो गया कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा की नियमित परीक्षा होगी। ये तो होती ही है, 1, 2, 3, 4, 5 सबकी परीक्षा होती है। इसके बाद क्या है कि उप नियम निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मापदंड को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। यदि आपका बच्चा, ध्यान सुनिएगा, यदि आपका बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है या आपका बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है और परीक्षा होता है जो फाइनल, और उसके अंतर्गत अगर वह प्रोन्नति का जो मापदंड है उसको पूरा नहीं करता है और वह असफल रहता है, तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा तथा फिर से उसे परिणाम रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके 2 महीने का समय उसको दिया जाएगा और फिर से पुनर्परीक्षा लिया जाएगा। यदि उप नियम 2 के पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक
प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, अगर वह बच्चा जो है वह फिर से असफल ही रहता है, तो फिर 5वीं या 8वीं कक्षा में उसको रोक दिया जाएगा। यही है बस्ते पर ब्रेक। यानी कि आपका बच्चा क्लास 6 में नहीं जाएगा, क्लास 9 8 का बच्चा क्लास 9 में नहीं जाएगा, बल्कि 5वीं और 8वीं में ही उसको रोक दिया जाएगा। अब देखिए आगे, लेकिन आगे क्या है भाई कि बालक को रोके रखने के दौरान, माने अब उसी कक्षा में रह जाएगा 1 साल, यानी कि फेल हो जाएगा। कक्षा शिक्षक बालक के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता-पिता का ही मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्राप्त करेगा। देखिए, अब आपके वर्ग शिक्षक उसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे और इसके साथ-साथ बच्चे के माता-पिता भी स्कूल में बुलाए जा सकते हैं, अगर ज़रूरत होगा तब। और ये पूछा जाएगा भाई क्या कारण है कि आपका बच्चा जो है वो पास नहीं हो रहा है, या पढ़ नहीं रहा है, या समझ नहीं रहा है, क्या कमी है, क्या त्रुटि है, तो गार्जियन और शिक्षक मिल करके माने उनको आपस में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद तब उस बच्चे को आगे पढ़ाया जाएगा। स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा, इस हेडमास्टर जो होगा वह बालकों के उस तरह के बच्चों का एक सूची बनेगा जो रोके गए हैं। तो ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचानों पर अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। स्कूल का जो प्रमुख है यानी कि हेडमास्टर जो है वह उस तरह के बच्चों की सूची बनाएगा और समय समय पर मॉनिटरिंग करेगा कि जो बच्चा क्लास में फेल हुआ है उसका प्रगति क्या है और किस तरह से उसको आगे हम लोग माने प्रोन्नति कराएंगे, पढ़ाएंगे। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होगी, फिर से परीक्षा होंगी, न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर। देखिए, अब बच्चों को सक्षमता के हिसाब से यानी कि याद करने वाला परीक्षा नहीं कि कोई किसी चीज को कैसे वो कर पाता है, कोई समस्या कैसे हल कर पाता है, कोई चीज बनाता है कि नहीं बनाता है, ये सब चीजों को देखा जाएगा। अब ये नहीं कि रटने वाला कोई चीज नहीं कि तुम ये याद करके आओ, ये ऐसे करना है, समझाने वाला मैंने उसको जो कौशल का उसको विकास किया जाएगा। किसी भी बालक को तब तक, और एक बात और ध्यान देने की बात है कि अगर आप टीचर हैं या गार्जियन हैं तो ये भी ध्यान दीजिए कि किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि 1 से 8 तक का शिक्षा जब तक वह फाइनल नहीं कर लेता है, 5 में जब तक पास नहीं कर जाएगा, 8 में जब तक पास नहीं कर जाएगा, तब तक आप उस बच्चों को स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं। भले ही उसको रोक सकते हैं उसी कक्षा में, लेकिन स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं। उसको उसके अधिगम को बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसके एक्टिविटी को देखना होगा, गार्जियन से मिल के समझना होगा, उसको और पढ़ाना होगा ताकि वह 5वां क्लास पास करे, 8वां क्लास पास करे और प्रारंभिक शिक्षा को पूरी कर ले, और तभी जाकर के उसको स्कूल से आप मैंने निकाल सकते हैं। अदरवाइज बिना पास किए, बिना प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए उस बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। तो यह है भारत सरकार का राजपत्र नया आदेश। इस आदेश के तहत यदि आपका बच्चा क्लास 5 और क्लास 8 में पढ़ रहा है और अगर वह अपनी परीक्षा में असफल रहता है तो उसको उसी क्लास में रुकना पड़ सकता है। उसी का यह अंग्रेजी वर्जन देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, नोटिफिकेशन, न्यू दिल्ली, 16 दिसंबर 2024। ये वही सेम टू सेम चीज है, उसी का ये अंग्रेजी वर्जन है। इसको भी देख लीजिएगा जो अंग्रेजी देखना चाहते हैं वो लोग। ये गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया है, यानी कि यह जो है लगभग ये संशोधन एक तरह से लागू हो चुका है। देखिए, उसी नवोदय और सैनिक स्कूलों समेत 3000 विद्यालयों पर लागू किया गया नया फैसला। क्या है भाई? केबी में 5वीं और 8वीं में फेल, मतलब फेल। देख लीजिए, अब केंद्र सरकार ने इसके अधीन आने वाले सभी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल न करने की नीति को मौजूदा शैक्षिक सत्र से समाप्त कर दिया है। इस सत्र से, इस फैसलों से देश के सभी केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल समेत करीब 3000 विद्यालयों पर असर पड़ेगा। वर्ष 2019 में शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के में किए गए संशोधन के 5 वर्षों बाद यह अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि अभी भी देश के 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में
छात्रों को 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल नहीं किया जाता है। इनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने नए आदेश के तहत अब हर राज्य के केंद्रीय स्कूलों को यह नियम मानना पड़ेगा। परीक्षा परिणाम के आधार पर छात्र को अगला कक्षा में भेजने या दोबारा उसी कक्षा में पढ़ने के लिए कहा जाएगा। हालांकि अब तक संशोधित राज्यों के हिसाब से, संबंधित राज्यों के हिसाब से केंद्रीय स्कूलों में छात्रों का प्रमोट करने का फैसला लिया जाता था। यानी जहाँ फेल करने का नियम था, वहाँ छात्र फेल किए जा सकते थे। जहाँ नहीं था वहाँ पर हर छात्र अगली कक्षा में पहुंच जाता था। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने यहाँ नए संशोधन को लागू करें और शिक्षा परिणाम के आधार पर अगली कक्षा में भेजने या ना भेजने का फैसला लें। लेकिन इस नियम में फेल होने वाले छात्र को 2 माह के अंदर दोबारा परीक्षा दिए जाने का ही प्रावधान रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय की नई अधिसूचना में 3 नए बिंदु शामिल किए गए हैं। पहला, इन्हें 5वां और 8वां में फेल होने वाला छात्र यदि 2 महीने बाद फिर से ली जाने वाली परीक्षा में फेल हो जाता है, तब वो उनके लिए एक विशेष प्रक्रिया तैयार करके इसमें अभिभावक की मदद भी ली जाएगी। साथ में उनकी कमजोरी को पहचान कर संबंधित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, स्कूल में प्रमुख को जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे बच्चों की सूची बनाएं जो पहले बता चुका है, तो विशेष रूप से व्यक्तिगत उस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, नए पहलू में छात्रों इन कक्षाओं में पास करने के लिए याद करने या स्किल की क्षमता न अपनाते हुए सिर्फ समग्र विकास में उत्तीर्ण करने का ही विकल्प अपनाने को कहा है। और किसी भी छात्र को स्कूल से बाहर न करने का ये सब फैसला भी है शिक्षा विभाग का। तो यानी कहने का मतलब है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में असर पड़ने से शिक्षा मंत्रालय 5वीं और 8वीं में फेल न करने की नीति को 2019 को बदल दिया है। यानी कि अब इसमें क्या होगा कि आपका बच्चा अगर 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है और अपनी कक्षा में अगर उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसको फेल कर दिया जाएगा, यानी उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और उपयोगी साबित हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।